बता देते हैं 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत आनंद राठी की कॉल से करेंगे। बैंकिंग स्पेस पर आनंद राठी बुलिश हैं। एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय 785 के टारगेट से सुझा रहे हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑफकोर्स यहाँ पर नए लॉन्चेस के दम पर, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के दम पर स्टॉक में काफ़ी एक्शन इन दिनों नजर आ रहा है, जिसके चलते फोकस में भी है। और आनंद राठी का भी मानना है कि यहाँ पर आप खरीदारी के मौके बनाकर चल सकते हैं। 1320 का टारगेट यहाँ पर आप मानकर चलें। शेर खान की तरफ से जुबिलेंट फूड और जीएनएफसी, कल ही क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के हम बात भी कर रहे थे। जुबिलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और अब यहाँ पर आप देखें शेर खान की राय भी जुबिलेंट फूड पर 588 की कल की क्लोजिंग थी। 605 का टारगेट और 625 का दूसरा टारगेट शेर खान एंटिसिपेट करके चल रहा है। जुबिलेंट फूड के लिए एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं जीएनएफसी के स्टॉक में फ्यूचर्स में बिकवाली की रणनीति शेर खान की तरफ से आती हुई दिख रही है। कल इस स्टॉक में हमने कमजोरी देखी है, कमजोरी हावी होती हुई करीब 2.5% की। 725 का पहला टारगेट, उसके बाद ये 700 रुपए तक भी नीचे गिर सकता है, ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। 770 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट की तरफ से देवयानी इंटरनेशनल, देखिए क्यूएसआर स्पेस में देवयानी इंटरनेशनल की हमने बात की, देवयानी इंटरनेशनल पर भी एक कॉल आ गई। खरीदारी के मौके यहाँ पर बन रहे हैं। 216 के टारगेट्स को मानकर चले, 198 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही बंधन बैंक में सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय यहां पर स्वस्तिका की तरफ से आती हुई, अगर सेल कॉल इनिशिएट करके चल रहे हैं 260 का टारगेट आप मानकर चल सकते हैं। 277 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस बीच एंजल वन ने 2 कॉल्स दी हैं। एक कॉल ऑफ कोर्स रिपीटेड एक्सिस बैंक की, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक में अच्छा ट्रैक्शन है। आनंद राठी की ही तरह इनकी तरफ से भी कॉल जो है एंजल वन की तरफ से एक्सिस बैंक पर खरीदारी की है। 780 के टारगेट्स को आपको मानकर चलना होगा। वहीं आरईसी लिमिटेड में भी बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय 141 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले। अंत में एसएमसी ग्लोबल की तरफ से टीसीएस और साथ ही टेक महिंद्रा दोनों पर कॉल्स आई हैं। टीसीएस अगर आप देखेंगे 3520 के टारगेट्स को मानकर चलें। एक स्टॉप लॉस 3360 का मेंटेन कर बाय कॉल इनिशिएट करने की राय। वहीं टेक महिंद्रा में भी यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए 1125 के टारगेट्स को मानकर चले, 1050 का आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना होगा। तो 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स, जिसमें से चुनिंदा कॉल्स 1 से 2 कॉल्स बिकवाली की, लेकिन इसके अलावा सारी की सारी खरीदारी की राय आपके लिए मिलती हुई। चलिए, एक्शन तो जरूर दिखा, हमने देखा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल काफी एक्शन पैक्ट रही, रिजल्ट के ट्रिगर्स थे। आइए बाजार की कल की तस्वीर कैसी रही विस्तार से एक बार डिम्पी से समझते हैं। बताएं डिम्पी। मार्केट्स के हिसाब से देखेंगे तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर था जहां पर आपको काफ़ी अच्छी कल स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है। होटल्स के अंदर भी कल काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। कल बैंक काउंटर भी काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखेगा। मैं आपको सेक्टोरियली बता रहा हूं पहले, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लूजर्स के अंदर आपको दिखेगा कि टेलीकॉम के अंदर कल प्रॉफिट बुकिंग हमको बनती हुई दिखी। ये एक सेक्टोरियल व्यू पॉइंट है जो कल के मार्केट्स के अंदर होता हुआ दिखा। अब आते हैं हम इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंडाइसिस कौन कौन से कल चले हैं परसेंटेज, जिनमें 1% से ज़्यादा की मजबूती थी, वो था पीएसयू बैंक। कल सरकारी बैंकों में करीब 2-2.25% के आसपास की स्ट्रेंथ हमको आती हुई दिखी है। आईटी कंज्यूमर इंडेक्स भी माफ कीजिएगा, वहां पे भी अच्छी हमको बढ़त आती हुई दिखी है। आईटी के अंदर भी, मिड कैप आईटी के अंदर काफी अच्छा कल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। तो कल आईटी जैसे एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो काफी अच्छे से हमको चलते हुए दिखे हैं। और टॉप गेनर्स की अगर लिस्ट में शेयर्स की बात की जाए तो कल जो शेयर्स चले हैं उसमें चला है एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। ये दोनों शेयर्स कल इंडेक्स के तौर पर यानी कि टॉप 50 काउंटर्स में से थे जिनमें अच्छी मूवमेंट हमको आती हुई दिखी है। टाटा कंज्यूमर्स के नंबर आने के बाद भी इसमें कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं आया, बल्कि एक टॉप लूजर बन गया मार्केट का। और अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको कल प्रेशर ही वापस से बनता हुआ दिखा। और ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर ही था। आ जाते हैं वीक परफॉर्मेंस किस किस शेयर की रही है और अच्छी परफॉर्मेंस किस किस शेयर की आपको आती हुई दिखी है। तो जो न्यू हाई कल जिस मार्केट ने टेस्ट किया था वो था आइशर मोटर का शेयर, और साथ ही कोल इंडिया तो नए हाई पे चल ही रहा है। तो 2 ये शेयर ऐसे हैं जो 50 वीक हाई पे चल रहे हैं। जो वीकली परफॉर्मेंस जिन शेयरों की अच्छी रही है कुछ हफ्ते भर में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें एलएनटी है, यूपीएल है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये पूरे हफ्ते के हिसाब से नंबर्स इनके अच्छे रहे, यानी कि शेयर्स अच्छे चले हैं। और कोल इंडिया भी इस हफ्ते के लिए जाना जाएगा। जो अंडर परफॉर्मेंस देखेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर वो था ब्रिटानिया, वो था ओएनजीसी, वो था अदानी पोर्ट्स और मारुति। ये वो 4 शेयर्स थे जहां पर आपको थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखिए हफ्ते भर के हिसाब से। अगर वॉल्यूम शॉकर्स देखा जाए, कल वॉल्यूम किसके अंदर अच्छा था, वो था आइशर मोटर्स के अंदर। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर्स भी एक ऐसा शेयर था जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कल
एक वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए देखने को मिला। डिलीवरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी किस किस में बढ़ी है, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी ये दो ऐसे शेयर्स थे जहां पे डिलीवरी का मोमेंटम थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप परसेंटेज डिलीवरी चेक कर रहे हैं तो उनकी आते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर, यानी कि छोटे मझोले शेयर्स की श्रेणी के अंदर। वहाँ पे होम फर्स्ट के अंदर कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको बनते हुए दिखा। एफएल इंडिया और असाई ये दो ऐसे शेयर्स थे कैश सेगमेंट के जहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिखा। आप चार्ट्स भी देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुए दोनों ही शेयर। मिड कैप के जो लूजर्स थे वो था डिलीवरी, ये शेयर लगातार अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस शेयर के अंदर, और साथ ही नेटको के अंदर भी हमको दबाव बनते हुए दिखा है। डिलीवरी बड़ी है जिन शेयर में, वो मिड कैप के दो शेयर ऐसे हैं जहाँ पे नोटिसेबल डिलीवरी बड़ी है, वो है फाइजर और पीएनबी हाउसिंग। ये दो शेयर आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनके अंदर डिलीवरी थोड़ी सी बड़ी आपको बनती हुई दिखेगी। ये था कल का मार्केट का हाल। बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया ये बाजार का हाल कल का हमें बताने के लिए। तो क्लियरली हमने देखा ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहा ही, और अगर देखें यहाँ पर सेक्टोरल गेनर्स में सबसे आगे रियल एस्टेट, बैंक, होटल, बैंक, ऑफ कोर्स आईटी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी मजबूती के बीच कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने अच्छे आंकड़े देखे। इनफैक्ट अच्छे लेवल्स पर छोटी मझौली कंपनियां या फिर बड़ी दिग्गज कंपनियों में भी एक्शन देखा। लूजिंग कैटेगरी में ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे, और आयशर मोटर्स में हमने एक्शन कल जरूर देखा था, लेकिन उसके बाद बिकॉज न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट रहा तो एक म्यूटेड इम्पैक्ट भी, वॉलेटाइल ट्रेड्स भी यहाँ पर नजर आते हुए दिखे।